हेलो बच्चों, कैसे हो? मस्त जबरदस्त जिंदाबाद। तो आज हम सीखने वाले हैं 3.2 के वर्ड प्रॉब्लम्स को। वर्ड प्रॉब्लम्स जो 3.2 में हमको आज एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना सीखेंगे। जैसे मैंने क्वेश्चन बोर्ड पर लिखा हुआ है, पहला को सॉर्ट आउट करते हैं, 1 to 1 अपन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पर क्वेश्चन हमारे पास है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 times द अदर, फाइंड देम। यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, एक नंबर जो है दूसरे नंबर है, दो नंबरों का है हमारे पास, दोनों नंबरों का अंतर हमारे पास क्या है 26 है, और एक से दूसरी संख्या कितना है 3 गुना है। सबसे पहले अपन क्या करने वाले हैं, संख्या लेके चलेंगे। माना सॉल्यूशन इसका अपन यहाँ देख रहे हैं, अपन माना संख्याएं x और y है, ठीक है। यानी इंग्लिश में अगर अपन देखेंगे तो क्या है, लेट द नंबर्स आर, मैं लिख दे रहा हूं मैं, लेट द नंबर्स आर एक्स एंड वाई। ये हमने दो नंबर ले लिए अपने पास में, क्या है एक्स और वाई। फर्स्ट कंडीशन क्या आया हमारे पास में, दोनों का डिफरेंस कौन होता है, अंतर। एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 280। क्वेश्चन नंबर 1 हो गई हमारे पास। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, सेकंड स्टेटमेंट क्या बोला गया, सेकंड कंडीशन के लिए अपने पास क्या रहता है, वन नंबर इज 3 times देन अदर नंबर। तो क्या करने हैं, वन नंबर क्या है 3 times अदर नंबर। हमारे पास वन नंबर क्या है एक्स, सेकंड नंबर क्या है वाई, तो 3 times क्या है हमारे पास 3y। यह इक्वेशन होगी हमारे पास में सेकंड। तो अभी हमें सब्स्टिट्यूशन से करना है, तो क्या करना है, अभी यहाँ पर ऑलरेडी पहले 6 की वैल्यू दिख रही है, मैं तो x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे इसमें इक्वेशन फर्स्ट में। तो लिखते हैं अपने पास में, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। यानी कि क्या करें, x का मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में रख रहे हैं हम। यहाँ से क्या देखते हैं, अपने पास समीकरण एक यहाँ से, ठीक है। इक्वेशन 1 में ये अपने पास में हिंदी में लिख दिया मैंने और इंग्लिश में, समझ में आया, इसको हिंदी में रख दो दोनों में। अभी क्या करने वाला है, x से पुट करना है, तो x ये पर क्या रखना है, तो 3y माइनस वाई इक्वल्स टू 26। अभी यहाँ 3x में से माइनस करेंगे तो क्या बचा 2y इक्वल्स टू 26। y इक्वल्स टू क्या आएगा हमारे पास 26/2, यानी कि 30। ये आगे y की वैल्यू। अभी y की वैल्यू हम क्या करने वाले हैं, या तो फर्स्ट या तो सेकंड, किसी पुट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे जनरली थर्ड तक पुट करने वाला हूँ यहाँ पर। तो लिखते हैं पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। यानी कि y का मान समीकरण 2 में रखेंगे, ठीक है। समीकरण 2 हमारे पास क्या था, x इक्वल्स टू 3y। मैं अगेन यहाँ पे लिख दे रहा हूँ x इक्वल्स टू 3y, यानी कि x की वैल्यू क्या है हमारे पास 3 मल्टीप्लाई y की वैल्यू 30 30 से हमारे पास दो वैल्यूज आ गई, एक आ गई हमारे पास 30, दूसरी आ गई 30। तो हमने क्या अज्यूम किया था, अपने पास दो नंबर अज्यूम किए थे, दो नंबर अपने लेके चले थे। तो एक नंबर अपने पास 30, दूसरा नंबर 39 है, तो अपने पास लिख देंगे। अतः अपने पास यहाँ पे लिख दो लास्ट में, ठीक है। तो संख्याएं 13 और 39 है, यानी कि अपने पास दो संख्या थी, एक्स की वैल्यू 39 थी, तो मैं 39 और 13 है, ये हो गया हमारे पास, है ना। देयरफॉर अपने पास देयरफॉर द नंबर्स आर 39 एंड 13। आगे समझ में तो दिखता है। डाउट तो अगर कोई भी डाउट करना हो तो कमेंट में डाउट होते हैं। अभी अपन इसका सेकंड क्वेश्चन देखने वाले हैं। जो मैं सेकंड देखते हैं यहाँ पर क्या बोला गया, दोस्तों पूरा कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से हट गई है, देखिए नहीं आती है। यानी द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 80 डिग्री फाइंड देम। तो यहाँ पे क्या करना, तो एंगल्स हमारे पास तो पता है, तो सब एंगल और एक एंगल और उसका सप्लीमेंट एंगल जब भी होगा तो उनका सम ऑफ क्या होता है हमेशा 180 डिग्री। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, तो एंगल्स ले लेंगे अपने पास देख लेंगे, लेट द वन एंगल is to the x and its supplementary angle
एंगल y। तो फर्स्ट कंडीशन देखिए अपने पास में होता है सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है 180 डिग्री, यानी x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया हमारे पास में, ठीक है। सेकंड क्या हो गया हमारे पास, सेकंड क्वेश्चन बोले एक दूसरे से बड़ा है, नेक्स्ट सील है, तो सेकंड कंडीशन क्या बनेगी, x इक्वल्स टू y प्लस 80। क्वेश्चन नंबर हमारी सेकंड हो गया हमारे पास, ठीक है। एक्स सील है उससे, तो अभी क्या करना है, सेकंड x की वैल्यू कहां पुट करते हैं अपन, सब्स्टिट्यूशन से कर रहे हैं, तो y में पुट कर, सॉरी फर्स्ट में पुट लिख देंगे मेरे पास, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। रखते अपन इक्वेशन फर्स्ट में, इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 180। तो नेक्स्ट पर क्या रखना है अपने पास, y प्लस 18 प्लस वाई इक्वल्स टू 180, ठीक है। तो यहाँ से y प्लस वाई क्या होगा हमारे पास, 2y इक्वल्स टू 180। इसको ट्रांसपोज करेंगे तो अपने पास माइनस का 18 होगा, 2y इक्वल्स टू क्या आएगा, 180 माइनस करेंगे तो 162, देन y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 162/2, इट मींस 81। ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई, ठीक है। उसे 2 एडजस्ट 2 अब फिर y की वैल्यू पर पुट कर दें सेकंड में, तो लिखते हैं अपने पास पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड, ठीक है। न्यू लिखिए अपने पास में क्या, y का मान समीकरण 2 में रखना मतलब, ठीक है। तो मैंने न्यू लिख दिया, जिस वजह से अंडरस्टैंडिंग हो क्लियर। आप क्या करने वाले हो, अपने पास y की वैल्यू 81 है, यहाँ पर रख दे रहे हैं। तो x इक्वल्स टू y की वैल्यू कितना है, 81 प्लस 18, x की वैल्यू क्या है, दोनों प्लस करेंगे 9 और क्या है हमारे पास 9 है। तो एंगल क्या है अपने पास लिख देंगे, देयरफॉर लिखना है, देयरफॉर टू एंगल्स आर 81 एंड 99, ये है हमारे पास में, ठीक है। अगर समझ में हिंदी में लिखना चाहो हिंदी में लिख दे रहा हूं मैं यहाँ से, अतः कोण 81 और 99 होंगे, 99 होंगे, जैसे अपन कर लेंगे। आगे समझ में, एक और क्वेश्चन देखें अपन इसके बाद में, थर्ड देखते हैं क्या बात बोल रहा है क्वेश्चन हमारे पास। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल फॉर ₹3,800 लेटर सी buys 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर 70,050। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच ऑफ दिस। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर बोला गया है एक क्रिकेट कोच है जिसने पहले 7 बैट्स और 6 बॉल खरीदे 3,800 रुपए में, उसके बाद उसने 3 बैट्स और 5 बॉल खरीदे 1,750 रुपए में। तो हमने यहाँ पर क्या करने वाले हैं, अपने पास में सबसे पहले अपन क्या लेंगे, मानिए अपने पास कॉस्ट लेके चल रहे हैं। सबसे पहले लेट कॉस्ट ऑफ वन बैट एक्स एंड 1 बॉल वाई, ये हमने ले लिया यहाँ से अपने पास। हिंदी में भी लिख दे रहा हूं यहाँ पर, माना एक बल्ले और एक गेंद की कीमत एक्स और वाई है। हमने मान लिया क्या, एक्स और वाई अपने मान ले रहे हैं। तो यहाँ से इक्वेशन क्या बनेगी, कितने बैट्स हमारे पास 7, तो 7x बॉल्स कितने हमारे पास 6 वाई इक्वल टू 3,800। इक्वेशन नंबर 1 हो गई हमारे पास में। अभी सेकंड देखते हैं, सेकंड टाइम में क्या बोला है हमारे पास, अभी कितने बैट्स हमारे पास 3 बैट्स है, तो 3x प्लस अभी बॉल्स कितने 5 वाई इक्वल टू कॉस्ट कितने हमारे 1750। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन हो गया हमारे पास। अब क्या करने वाले हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 अभी अपन इक्वेशन 1 से सॉल्व करने वाले हैं। तो क्या करेंगे अपन, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या हो गया हमारे पास में, ट्रांसपोज कर देंगे अपन इसको, तो 7x इक्वल्स टू 3,800 माइनस 6y, यानी x की वैल्यू क्या बनेगी हमारे पास 3,800 माइनस 6y अपॉन 7। ये हमने इक्वेशन नंबर 3 बना ली। अभी क्या करने वाले हैं, वैल्यू पुट करेंगे किसकी, हम x की कहां पर, सेकंड में, क्योंकि हमने 3 बनाई है, 3 से सेकंड पुट करते हैं। हमने पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन
इक्वेशन सेकंड, अपने पास सेकंड पुट कर रहे हैं, हिंदी में लिख रहा हूँ यहाँ पर क्या, x का मान समीकरण 2 में रखेंगे। इसमें रखा था समीकरण 2 में, जबकि अपने पास 3 बनाए तो 2 वैल्यू रखेंगे। अपने पास ये रखते अपने पास 3 एज इट इज रखा, x की वैल्यू 3800 माइनस 6y, और नीचे हमारे पास क्या है 7 प्लस 5y इक्वल टू 1750। अभी ब्रैकेट ओपन करते मल्टीप्लाई 3 को मल्टीप्लाई करने वाले हैं, तो 0 0 3 24 के 2 3 3 9 2 11, या 11,400। 3 का मल्टीप्लाई 6 में 3 6 18 बाई 7 का मल्टीप्लाई इधर करो अपने पास में, तो जाएगा हमारे पास 35 बाई को 7 का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा 0512250, ये आएगा मल्टीप्लाई। अब यहाँ से प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस माइनस कर देंगे यहाँ से, तो हमारे पास चाहिए अपने पास 17 बाई इक्वल टू 12250, इसको ट्रांसपोज कर लेंगे तो माइनस का 11400। अब ये प्लस उठा के लिखो 10 से, यहाँ से अपने पास क्या बचने वाला है, यहाँ पे अपन लिख दे रहे हैं 17y इक्वल्स टू, यहाँ से माइनस करेंगे तो अपने पास में, माइनस करेंगे तो अपने पास 850, y की वैल्यू क्या आएगी अपने पास 850 अपॉन 70 से काटेगा तो अपने पास 50, y की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास में 50, y का मान आ गया 50, y की वैल्यू पर पुट कर देंगे 3 में, लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, यानी कि क्या y का मान समीकरण 3 में, समीकरण 3 में, समीकरण 3 क्या हमारे पास इक्वेशन थर्ड, ये हमारे पास x इक्वल्स टू 3800 माइनस 6, y की वैल्यू हमारे पास 50 और अपॉन में क्या है 7, x की वैल्यू क्या है हमारे पास में 3800 रखा, 3800 माइनस कर लेंगे अपने पास 6 5 30, 300 अपॉन 7, नेक्स्ट की वैल्यू क्या है माइनस करने वाले हैं यहाँ पर हमारे पास, तो 3500 अपॉन 7 से काटेंगे तो अपने पास 7 35 कितना है 500, एक्स की वैल्यू अभी 500 हमारे पास, एक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारी 500 और वाई की वैल्यू क्या आ गई 50। तो हमारे पास पता चल गया 1 वेट कितने का था हमारे पास में, वेट की वैल्यू क्या थी हमारी, वेट की कॉस्ट हमारे पास में क्या थी, हमने क्या अज्यूम की थी, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 वेट इज एक्स, एक्स किसकी वैल्यू है 500, हमारे वेट कितने का है 500 के 1 बॉल कितने की है 50 रुपीज की। इसी से अपन क्वेश्चन कर लेंगे, आगे समझ सकते। चलिए अभी क्या बोल रहा है, अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, यानी क्या करना है अभी यहाँ पर हमें न्यूमरेटर यानी हंस और हर दोनों में क्या जोड़ना है, हमें 2 जोड़ना है, तो नंबर क्या हो जा रहा है हमारे पास, फ्रैक्शन बन जा रहा है हमारा 9/11। अब सेकंड कंडीशन इफ 3 इज एड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अब क्या करना है सेकंड कंडीशन में बोला गया है 3 ऐड करना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, हंस में भी 3 जोड़ना है और हर में भी 3 जोड़ना है, तो बिकम तो क्या होगा फ्रैक्शन बनेगा 5/6। तो सबसे पहले अपन ले लेंगे लेट द फ्रैक्शन, लेट आंसर लेट द फ्रैक्शन क्या होगा x अपॉन y, इसको लिख लेंगे माना भिन्न x अपॉन y है, ये हमने लिख दिया, ठीक है। अभी फर्स्ट कंडीशन क्या बोला, दोनों में क्या हमें 2 ऐड करना है, तो अपने पास दोनों में 2 ऐड करने, x में भी 2 ऐड करना है और y में भी 2 ऐड करना है, फ्रैक्शन हमारा बना है 9/11। अभी क्या करने वाले हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 11 मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 का x में 11x प्लस 2 में 11 2 22, ये मल्टीप्लाई देन इसका इधर 9 को y में करेंगे तो 9y प्लस 9 को 2 में करेंगे तो 18, ये होगी हमारे पास में, ट्रांसपोज कर दो वैल्यू बना लो, 11x इक्वल्स टू क्या आएगा हमारे पास 9y प्लस 18 माइनस 22, ये रहा हमारे पास में। अब क्या करने वाले यहाँ से x की वैल्यू दिखेंगे तो यहाँ से 9y एज इट इज रखा मैंने, माइनस करेंगे तो माइनस का क्या आएगा 4, नीचे से क्या आएगा 11, इक्वेशन नंबर हमारी बन गई हमारी फर्स्ट, ठीक है। इक्वेशन नंबर अपने फर्स्ट बना ली यहाँ से, ठीक। सेकंड इक्वेशन अभी देखते अपने पास, सेकंड कंडीशन क्या बोली यहाँ पर अपने पास में, अभी इफ 3 एडेड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अभी क्या करना है 3 ऐड करना है दोनों में, तो अपन x प्लस 3 और नीचे भी क्या y प्लस 3, नंबर बिकम्स क्या हो गया हमारे पास 5/6, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई अगेन कर लेंगे यहाँ से हम, 6 का x में करेंगे तो ये 6x, 6 का 3 में 6 3 जा 18, 5 का y में करेंगे तो 5y प्लस 5 3 जा 15, तो ट्रांसपोज करके अपन इक्वेशन और पढ़ लेते यहाँ से हम, ठीक है। यहाँ साइड में 6 से रखा मैंने, 5 को ट्रांसपोज करेंगे
माइनस का 5 इक्वल्स टू 15, इसको ट्रांसपोज कर लेंगे तो क्या होगा नेगेटिव माइनस का 18। ये अपने पास 6x 5x माइनस है तो क्या बचा अपने पास में, सॉरी हाँ 6 से कुछ नहीं माइनस करना, एज इट इज रखना है 6x माइनस 5 इक्वल्स टू -3। क्वेश्चन नंबर 7। अब हमारे पास एक x वैल्यू ऑलरेडी है तो पुट कर देंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। डायरेक्टली पुट कर दो सेकंड में, यहाँ से अपने पास में जो वैल्यूज है तो 6 एज इट इज रखा हमने, x की वैल्यू हमारे पास थी 9y माइनस 4 अपॉन 11 माइनस 5y इक्वल्स टू -3। अब यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ऊपर करें 6 का 9 में करें 6 9 54y, 6 का 4 में 6 4 24, 11 का इन दोनों नंबर मल्टीप्लाई करो, 11 काम खत्म, 11 5 सा 55 और इक्वल्स 11 माइनस 33। अब यहाँ 54y और 55 माइनस करेंगे तो माइनस का y माइनस का 33 एज इट इज रखा, 24 को ले आएंगे तो प्लस का 24 होगा, माइनस का है तो y की वैल्यू क्या आ जा रही है हमारे पास माइनस y इक्वल्स टू माइनस कर लेंगे 24 को अपन को जाएगा हमारे पास 9, माइनस तो माइनस से माइनस करें तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास में, y की वैल्यू क्या आ गई हमारी 9। y की वैल्यू पुट कर दें कहाँ पर, किसी में भी कर सकते हैं, मैं वैल्यू पुट कर दूं यहाँ पर अपने पास क्वेश्चन फर्स्ट में, ठीक है यहाँ पर कर देते प्लस के आगे मेरे पास क्या करने, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन कौन सा फर्स्ट, ठीक है इक्वेशन फर्स्ट में रखा है अपने पास, क्वेश्चन फर्स्ट ये हमारे पास तो x इक्वल्स टू 9, देन y की वैल्यू 9 माइनस 4 और नीचे क्या है 11, तो नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगी 99, दैट होता है हमारा 81 माइनस 4 अपॉन 11, नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगी 77 अपॉन 11 से काटेंगे तो 7, यानी x वैल्यू हमारे पास 7 और y की वैल्यू हमारे पास क्या गई थी 9। फ्रैक्शन क्या आएगा, सो फ्रैक्शन 7/9 ये होगा, अतः भिन्न क्या होगी, अतः भिन्न 7/9 है। अगर समझे देख लीजिए, कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट कर। क्या है हमारा 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुना हो जाएगी, मतलब आगे हो जाएगी 5 वर्ष बाद, मतलब क्या आगे 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुना थी, मतलब क्या 5 वर्ष पहले, पूर्व मतलब क्या होता है पहले, तो पहले के लिए माइनस लगाना और बाद के लिए प्लस। सबसे पहले हम क्या करें, दोनों को प्रेजेंट एज देखेंगे, तो लिखेंगे अपने पास लेट जेकब प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज ऑफ जेकब, लेट प्रेजेंट एज ऑफ जेकब x year and his son is y years। ये हमने यहाँ पर अज्यूम कर लिया, क्या हमने मान लिया, माना वर्तमान में जेकब की आयु x तथा उसके पुत्र की आयु y वर्ष है, ठीक है ये हमने माने। तो अभी सबसे पहले कंडीशन देखेंगे अपने पास क्या बोला गया, उन्होंने 5 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब पहले, क्योंकि 5 वर्ष बाद होगी, कल क्या 5 वर्ष बाद के लिए क्या करेंगे x प्लस 5, इसका 5 वर्ष बाद दोनों क्या होगी, दोनों बड़े होंगे आज से, तो जब भी 5 प्रेजेंट में हमने x लिए, बाद के लिए क्या करें दोनों 5 प्लस करना है, इसलिए 5 प्लस करना है, क्या बोला है 3 टाइम, तो मल्टीप्लाई किससे कर देंगे इसमें 3 का, तो x प्लस 5 इक्वल्स टू क्या आएगा, ब्रैकेट में 3y प्लस 3 5 जा 15, ठीक है नेक्स्ट इसी रखा मैंने 3y ऐसे 15, 5 को ट्रांसपोज करेंगे माइनस का 5, नेक्स्ट की वैल्यू करेंगे 3y प्लस 10, क्वेश्चन नंबर हमारे पास होगा ये फर्स्ट, ठीक है। सेकंड कंडीशन देखते हैं क्या बोला, 5 years ago Jacob was 7 times, तो 5 साल पहले की बात करें तो 5 साल पहले आज x है तो पहले क्या होगा -5 रही होगी, उसकी बेटी की -5, ऐसा है ना, ऐसा तो नहीं है कि अपने पास में उसकी एज बढ़ रही है उसकी बेटी की एज ना बढ़ रही है, उसकी एज कम और उसकी बेटी की एज कम ना हो रही है, दोनों की एज बढ़ेगी तो साथ में और कम होगी तो साथ में, तो यहाँ पर 5 years कम करना है, पहले मतलब आज की जो है उससे 5 साल पहले की उसकी
कम हो रही हो तो हमने माइनस कर दिया। अभी क्या बोला अपने पास कितने टाइम है 7 टाइम, 7 कर दी। सॉल्व करते हैं x माइनस 5 इक्वल्स टू 7 को मल्टीप्लाई y में करेंगे तो 7y, 7 का 5 में 7 5 जा 35 ये होगा। ठीक है, अभी क्या करने वाले यहाँ से वैल्यूज लिया उधर x, 7 को लाएंगे माइनस का 7y इक्वल्स टू माइनस का 35, 5 को उधर ले जाएंगे तो अपने पास प्लस का 5, देन x माइनस 7y इक्वल्स टू आएगा हमारे पास माइनस का 30। क्वेश्चन नंबर हमारी हो गई सेकंड। अभी हमने सेकंड क्वेश्चन बना ली। फर्स्ट स्टेप x की वैल्यू कहाँ रखते अपन, सेकंड में लिखते हैं पुट द वैल्यू ऑफ, अपने पास पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है, यानी क्या करने वाले x का मान समीकरण 2 में रख रहे हैं। किसमें रख रहे हैं, समीकरण 2 में। समीकरण तो हमारे पास इक्वेशन कुछ ये हमारे पास यहाँ पर रखने हैं क्या, x की वैल्यू क्या हमारे पास में 3y प्लस 10, तो x के ऊपर रख दे अपने पास क्या 3y प्लस 10 इक्वल्स टू माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 30। अभी यहाँ से हम क्या करने वाले 7 को 3 माइनस में तो माइनस का 4y इक्वल्स टू माइनस 30, 10 को ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस का 10 माइनस 4y इक्वल्स टू क्या आएगा माइनस का 40, देन y इक्वल्स टू क्या आएगा माइनस 40 अपॉन माइनस 4, माइनस से माइनस कैंसिल आउट 4 आ गया, y की वैल्यू 10 हमारे, y की वैल्यू क्या आ गई 10। यानी अपने पास में ये जाएगी किसके अपने पास जेकब की बेटी की, ये जेकब सन की। अब क्या y की वैल्यू पुट कर किस लगी फर्स्ट या सेकंड, फर्स्ट में कर रहा हूं, अगर पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट पुट कर रहे हैं अपने पास, इक्वेशन फर्स्ट थी क्या आएगा हमारे पास में x इक्वल्स टू 3, y की वैल्यू 10 प्लस 10, कितना आएगा x की वैल्यू आ गई हमारे पास 10, 3 से कितना हमारा 30 प्लस 10 यानी कि 40। दोनों की एज क्या आ गई हमारे पास में, एक प्रेजेंट एज अपने पास देखे तो अपने पास में दिख रही है। जेकब की एज क्या है, यहाँ पे लिख रहा हूं जेकब एज क्या है हमारे पास में 40 and his son is क्या आ गई हमारे पास 10 years। इस तरीके से हमने दोनों की फाइंड आउट कर ली। आगे समझ में, तो इस तरीके से हमारे चैप्टर सेकंड का चैप्टर थर्ड का 3.2 खत्म हुआ। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, और आपके कुछ डाउट्स है तो वीडियो में कमेंट करके बताएं कि क्या डाउट्स है आपके, और बेट चैनल पे जो पहली बार है उस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।